आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया कि पूर्व दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा होगी। हमें क्या बताना है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन में दिया कि हमारे पास क्या एक इलेक्ट्रॉन है। अभी ये पूर्व की दिशा में गति कर रहा है और जहाँ पे गति कर रहा है वहाँ पे उत्तर की दिष्ट दिशा में हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, उत्तर की दिशा में दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा होगी। हमें बल की दिशा बतानी है। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा नेगेटिव आवेशित कण होता है। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है हमारा पूर्व की दिशा में गतिमान है और जहाँ पे गति कर रहा है उधर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा मतलब ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से एक चीज हमें जो दिखी, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऊपर की तरफ है। बी हमारा इस तरह से ऊपर की तरफ हमारा है, उत्तर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है बी, और जो हमारा वेग है हमारा क्या है, इस दिशा में है, क्षैतिज दिशा में पूर्व की तरफ। तो दोनों के बीच में जो कोण होगा, वेग और चुंबकीय क्षेत्र, वेग एंड चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण है क्या है, 90 डिग्री यहाँ से हमें दिख रहा है। चूंकि वेग और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर और पूर्व दिशा में थे, दोनों एक दूसरे के लंबवत थे। तो हमें पता है अगर कोई भी आवेशित कण, ठीक, इलेक्ट्रॉन हमारा आवेशित कण है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको कहते हैं लॉरेंज बल या फिर चुंबकीय बल उसको बोला जाता है। जो बल का मान होता है अगर उसकी वैल्यू लिखें तो यह बराबर होता है हमारे पास क्यू, क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश v, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है क्रॉस b, जो हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारा क्या है, सदिश गुणनफल, जो उस पर बल लगता है उसकी वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस b। अगर इस क्रॉस मतलब कि इस गुणन डॉट सॉरी ये जो हमारा गुणा है अगर इसको हटाएंगे तो बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास सदिश गुणनफल क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारी बल की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था ये बल है, चूंकि बल होगा तो इसका परिमाण होगा और इसकी दिशा भी होगी। तो बल का परिमाण ये हमारा क्या हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारा बल का परिमाण आ गया। अब बल की दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे बल है हमारा किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, वेग पे और चुंबकीय क्षेत्र पे, और उनका सदिश गुणनफल है। तो ये जो बल होगा इस हमारा क्या बता रहा है कि जो हमारा बल होगा इस वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगा। ठीक, अगर कहीं सदिश गुणनफल इस तरह से लिखा रहता है मतलब कि जो बल होगा ये हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगा। और अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है और वेग दोनों आपस में ऑलरेडी लंबवत है, दोनों के बीच में अभी 90 डिग्री का कोण है, मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र पहले से लंबवत है। तो जो बल होगा इन दोनों के लंबवत होगा। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा बल होगा वो हमारा किसके लंबवत होगा, वेग के, और जो हमारा बल होगा वो हमारा लंबवत होगा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगा। अब बल की दिशा क्या करते हैं, हम फ्लेमिंग के दायां हाथ लेते हैं, दाएं हाथ से फ्लेमिंग के दाएं हाथ से बल की दिशा निकालते हैं। दाएं हाथ की चारों उंगलियां हम वेग की दिशा में करते हैं। ठीक, तो अपने दाएं हाथ की आप चारों उंगलियां इस वेग की दिशा में करिए और उन चारों उंगलियों को अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आप घुमाएंगे तो अंगूठा आपको चुंबकीय बल देगा। तो अभी देखेंगे अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आया है, अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आया है, चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ये ऋणावेशित कण होता है, तो अगर अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आया है तो इस इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित होने की वजह से इसकी बल की दिशा विपरीत हो जाएगी, मतलब कि जो बल होगा हमारा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ हो जाएगा। अभी हमारे पास अंगूठा क्या आ रहा था, बाहर की तरफ, मतलब ऊर्ध्वाधर बाहर की तरफ। अगर ये हमारा धन आवेशित कण होता तो इस पे बल कितना लगता है, हमारा बाहर की तरफ, पर ये ऋण आवेशित कण है तो बल हमारा इस पे अंदर की तरफ लगेगा। ऋण आवेशित कण के केस में हम क्या करते हैं, जिधर हमारी बल की दिशा आती है उसको हम विपरीत दिशा में कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं उसकी बल की दिशा को। ठीक, तो अभी बल हमारा बाहर की तरफ आ रहा था, इस दिशा में बाहर की तरफ, चूंकि ऋणावेशित कण है तो इस पे जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। तो बल हमारा कंटिन्यूसली जो हमारा ये आवेशित कण है इस पे अंदर की तरफ लग रहा होगा बल, ठीक, इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से। तो अपना अगर आंसर देखेंगे तो इसमें देखा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये हमारा अगर धनावेशित कण होता तब इस पे बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता। तो हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, चूंकि अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आया था तो हम कह देते हैं बल होगा ऊर्ध्वाधर बाहर की तरफ। चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित कण है, तो बल की दिशा विपरीत हो जाती है, तो बल हमारा बाहर की तरफ नहीं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आएगा, मतलब बल जो हमारा आया था इस प्लेन के ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो यही हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पश्चिम की ओर कभी भी नहीं हो सकता, जो बल होता है हमेशा वेग के लंबवत होता है। अगर हमारा कण अगर पूर्व की दिशा में जा रहा है तो इससे कभी भी बल हमारा पश्चिम की ओर नहीं हो सकता, इससे लंबवत ही होगा, चाहे ऊपर की तरफ होगा, चाहे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, चाहे ऊर्ध्वाधर अंदर की तरफ। ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दक्षिण की ओर कभी भी नहीं आएगा। ठीक,
तो यहाँ से कहेंगे जो हमारा बल होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।